आखिर कैसे एक बच्चे ने बदल दिया पूरे गुजरात का नक्शा, फिर चल पड़ा देश बदलने? आखिर कौन था वो नेता जिसने पहली बार इस शख्स को दिया था चुनाव का टिकट, फिर इसने जीत की ऐसी लहर चलाई कि सीधे पीएम बन गया? क्या इसने ये सब मेहनत करके पाया, या फिर इसके पीछे छिपी है कोई गहरी साजिश? और इस साजिश का असली मास्टरमाइंड कौन था? आइए जानते हैं पूरा मामला। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में एक बच्चे का जन्म होता है जो आगे चलकर पूरे भारत का नक्शा ही बदल देता है। जो देश कभी पाकिस्तान से लड़ाई के समय दूसरे देशों के सामने डरता था, अब वही देश पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देता है। जहां अमेरिका के कहने पर भारत पीछे हटता था, अब वही भारत अमेरिका से सीधा और आंख में आंख डालकर बात करता है। और इस सब की वजह है यही बच्चा, जिसे आज पूरी दुनिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नाम से जानती है। ये भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं और उनकी राजनीतिक जर्नी शुरू होती है वडनगर की गलियों से, जहां छोटे से घर और परिवार की मुश्किलों के बावजूद उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ चाय की दुकान पर काम करके जीवन के असली सबक सीखे। बचपन से ही उन्हें किताबों और बहसों में रुचि थी और स्वामी विवेकानंद 17 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़कर पूरे भारत की यात्रा की, विभिन्न संस्कृतियों और लोगों को समझा और साफ तौर पर तय किया कि वे देश की सेवा में खुद को समर्पित करेंगे। इसके बाद अहमदाबाद जाकर वाजपेयी के हर घर और हर देश में मोदी 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 बोला ही जाता है। ऐसी जानकारी की हमारे सरकारी जरूरत है और फॉलो करना मतलब। थैंक यू। उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात जैसी परियोजनाओं के जरिए राज्य की आर्थिक और सामाजिक स्थिति मजबूत की। उनका विकास दृष्टिकोण हमेशा साफ और व्यावहारिक रहा, जिसमें राजनीति से ऊपर उठकर समाधान और बदलाव पर ध्यान दिया गया। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए योजनाएं बनाई और उन्हें लागू किया। उनका मानना है कि नेतृत्व केवल सत्ता पाने का नाम नहीं है, बल्कि समाज और देश की वास्तविक जरूरतों को समझकर उनका समाधान प्रस्तुत करना है। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने यही दृष्टिकोण अपनाया और पहले 100 दिन में दिखाया कि कैसे सरकार के कामकाज में नए तरीके और रचनात्मक सोच को लाया जा सकता है। उनका मंत्र मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस प्रशासन को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने में काम आया। उनकी मेहनत और नेतृत्व की वजह से भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान और प्रशंसा पाई। नरेंद्र मोदी की कहानी यह बताती है कि कैसे एक साधारण बच्चे ने कठिनाइयों और चुनौतियों के बावजूद अपने देश की सेवा और विकास में अपना योगदान दिया, और आज वे लाखों लोगों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शक बन चुके हैं।